देखेंगे आज हमारे लिए जो वीडियो आपके बीच में लाया हूं और ये बहुत ही शानदार वीडियो है। इस वीडियो की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि सबसे बड़ा होता है जो हमारा देश चल रहा है, जो हमारी गवर्निंग बॉडी जो चल रही है वो पार्लियामेंट से चल रहा है, पार्लियामेंट हाउस है ना। अब पार्लियामेंट हाउस सर्वे सर्वा होता है किसी भी बिल को बनाने में, उसको संशोधन करने में, उसको अमेंडमेंट लागू करने में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि संसद भवन का बहुत ही बड़ा रोल है कि भारत के 28 राज्यों से हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके आते हैं और उन सभी सदस्य के लोग वोटिंग करते हैं, है ना। तो देखेंगे 1951 में पहला लोकसभा जो हमारा 51-52 में जो हमारा पहला लोकसभा लगा था, तो उस समय भी जनता ने वोटिंग किया था प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकार से। जिस प्रकार से हमारी सेटिंग बनी थी उस प्रकार से हम लोग उस समय भी लोकसभा का हमने पहला गठन किया था। उसके बाद जब हमारे लगातार उस समय बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, फिर धीरे धीरे आज कहीं ना कहीं मशीन से ही हमारे चुनाव जो कैंडिडेट हमारे को चुने जाते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे इस वर्तमान समय में जो है 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं। तो अब हम देखेंगे, अब मैं इधर दिखाना चाहूंगा कि संसद भवन है ना, हमारा जो पार्लियामेंट है वो सबसे पहला क्या होता है, भारत की संप्रभुत्व जो है संसद में निहित है। संप्रभुत्व मतलब हर चीज संसद में निहित है कहीं ना कहीं, ठीक है। संसद की जो जननी है उसको ब्रिटेन को कहा जाता है। ब्रिटेन को संसद की जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने ब्रिटेन से सीखा है कि व्हाट इज पार्लियामेंट हाउस, ये कैसे चलेगा। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कई राज्यों से, हमने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, कई स्टेटों से हमने चुनाव जो ये हमारा पार्लियामेंट जो है बना, जब हमारा संविधान की जब संविधान हमने लिया तो कई देशों से मिलकर के हमने संविधान का निर्माण किया, ठीक है। तो ब्रिटेन जो है हमारी जननी है, ठीक है। अब हम देखेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? संसद है ना। संसद जो है आर्टिकल 79 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसको जो देखेंगे लोकसभा आता है, इसकी 3 गवर्निंग बॉडी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। बिना 3 बॉडी के कोई भी काम अंग नहीं काम कर सकती है ना, जिस प्रकार से संसद काम करती है। तो लोकसभा को हम निम्न सदन यानी हम लोअर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा उच्च सदन होता है अपर हाउस। अपर हाउस उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 के अंतर्गत आता है, इसे हम इंग्लिश में प्रेसिडेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों गवर्निंग बॉडी मिलकर के हमारा किसका निर्माण करती है? संसद का, ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा कि लोकसभा जो है आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है। लोकसभा आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये जो इसे हम जनता का प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जनता डायरेक्ट वोटिंग करती है। जनता डायरेक्ट वोटिंग करती है और उससे हमारा देश का प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सारे हमारे तय किए जाते हैं। किससे? लोकसभा से, ठीक है। और इसे जनता का प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लोकप्रिय या चर्चित सदन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे चर्चाएं होती है, यहाँ पे शून्य आवर भी होता है, इसे जनता का चर्चित सदन भी कहते हैं, ठीक है। इसका कार्यकाल देखेंगे तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये लोकसभा जो है अस्थायी सदन होता है। क्या होता है? अस्थायी सदन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है उम्र जो आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लोकसभा का अधिकारी जो होता है वो कौन होता है, लोकसभा को चलाता कौन है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे कि लोकसभा को चलाने में जो है पहला आता है अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष होते हैं। दूसरा आता है उपाध्यक्ष। तो 17वें जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला जी है। ओम बिरला जी है लोकसभा के 17वें अध्यक्ष है। और लोकसभा का अधिकतम जो संख्या है वो 550 है। तो ओम बिरला जी है वो क्या करते हैं इस समय जो अध्यक्षता करते हैं। उपाध्यक्ष का बात करूं तो उपाध्यक्ष हम किसी को भी बना देते हैं एट ए टाइम जब हमारा अध्यक्ष अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। अध्यक्ष कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य, कोई भी अनुभवी सदस्य को बैठा दिया जाता है उस पद पे। जब अध्यक्ष नहीं होते तो वो उस गवर्निंग बॉडी को जो है वो कहीं ना कहीं चलाते रहते हैं, ठीक है। अब मैं देखूंगा तो कई बार उपाध्यक्ष आप देखे होंगे कि रमा देवी जी भी बैठ जाती है। रमा देवी जी जो है रमा देवी जो है ये बिहार की लोकसभा शिवहर सीट से लोकसभा चुनी जाती है। बिहार के शिवहर सीट से लोकसभा चुनी जाती है और ये उपाध्यक्ष का भी कई बार काम देखती है, ठीक है, जब वो बिरला जी अवेलेबल नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि लोकसभा का जो अधिकतम संख्या है वो 550 है, लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 543 प्लस 2। 2 एंग्लो भारतीय थे, ऐसे अंग्रेज जो भारत में रह करके उनको इसकी लोकसभा की कार्रवाई देखते थे। लेकिन 2020 में जब ये
इंडिया की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इस जो 2 सीटें हैं वो हटा करके अब हमारा जो स्टेट का चुनाव होता है 543 सीटों, ठीक है। और इसी प्रकार से इसी कड़ी में आपको दिखाना चाहूंगा कि अब हम देखेंगे कि राज्यसभा है ना, लोकसभा को मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया, देखेंगे राज्यसभा। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसे हम अपर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर हाउस। इसमें अपर हाउस भी कहते हैं। इसमें जो है 12 सदस्य जो है चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा भी। तो इसे अप्रत्यक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सांसद और एमएलए वोटिंग करते हैं, इसमें जनता वोटिंग नहीं करती है। इसे हम अपर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी कि इस लोकसभा का कार्यकाल, इस राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं, जो सदस्य चुन करके आते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, क्योंकि ये स्थायी सदन होता है, फिक्स सदन होता है, इसे हम अपर हाउस कहते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है उम्र जो है 30 वर्ष चाहिए होता है ना, कितना, 30 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए होता है, 35 वर्ष, ये ध्यान रखेंगे, है ना। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र होना अनिवार्य है। अब राज्यसभा का अधिकारी कौन होता है, पहला होता है सभापति, दूसरा होता है उपसभापति, है ना। तो सभापति उपराष्ट्रपति जी है, जो जगदीप धनखड़ जी है, 14वें भारत के उपराष्ट्रपति है, वो कहीं ना कहीं इसकी सारी सदन की कार्रवाई देखते हैं। उपसभापति की मैं बात करूं तो हरिवंश नारायण सिंह जी भी रहे हैं, ठीक है। तो राज्यसभा की अधिकतम जो संख्या है वो 250 है, कितनी, 250, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुल राज्यों से जो है 238 कैंडिडेट चुने जाते हैं। 238 जो वोटिंग करके भेजे जाते हैं, वहां के एमएलए और एमपी जो है वोटिंग करके कहीं ना कहीं राज्यसभा में सदस्यों को भेजते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 सदस्य चुने जाते हैं। तो 238 प्लस 12 करके मैं कह दूं 250 की हम स्ट्रेंथ को हम पूरा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि राज्यसभा किस किस प्रकार से कैसे कैसे ये जो चुना जाता है, कैसे इसकी वोटिंग प्रक्रिया सिस्टम में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। अब जो है हमने बताया आपको लोकसभा, राज्यसभा, अब हम देखेंगे राष्ट्रपति, है ना। संसद के ये भी एक अंग है राष्ट्रपति, है ना। तो राष्ट्रपति भारत का जो है प्रथम नागरिक होता है, कहता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो भारत के नागरिक होते हैं, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति जो है प्रथम नागरिक होता है और संवैधानिक प्रधान भी होता है, संवैधानिक प्रधान भी होता है, मुखिया जिसे कहते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल हमारा 52 कहता है। 52 क्या कहते हैं, भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 53 में क्या कहती है कि जो भी संघ है उसकी जो कार्य शक्तियां हैं, जो उसकी कार्य शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में कहीं ना कहीं निहित है। राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी होता है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों सेना के अध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा राष्ट्रपति बनने के लिए जो है आयु जो है 35 ईयर्स होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। इसमें जो है जनता वोट नहीं करती है, इसमें सारे एमपी और एमएलए वोटिंग करते हैं, ठीक है। और जो हमारा दिल्ली जैसे जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ये यहां से भी हम लोग कहीं ना कहीं दिल्ली और पुडुचेरी से भी हमारी वोटिंग होती है, ठीक है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक कभी भी बुला सकते हैं। राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की ज्वाइंट सेशन जो है कभी बुला सकते हैं, बट इसकी जो अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। बाय द वे लोकसभा के अध्यक्ष यदि अवेलेबल ना हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। फिर कहते हैं भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। और वो बिहार से बिलोंग करते थे, ठीक है, और भारत के प्रथम नागरिक बने, ठीक है। इनका कहा जाए तो इनको कहा जाता है इनका 12 वर्ष का कार्यकाल था, 12 वर्ष का कार्यकाल था और सबसे शानदार और अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है राष्ट्रपति में, तो 5 साल ही अधिकतर लोग रहते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे वर्तमान समय में जो है भारत के राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं और ये कहीं ना कहीं मतलब शेड्यूल कास्ट से आती हैं और ये 15वीं राष्ट्रपति है। देखेंगे कि भारत में जो प्रथम महिला जो राष्ट्रपति रही है, प्रथम महिला मैं कह सकता हूं, प्रथम महिला जो राष्ट्रपति रही है वो कहीं ना कहीं कौन रही है कि क्या नाम रहा है उनका, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये भारत की
प्रथम महिला राष्ट्रपति रही। उसके बाद फिर द्रौपदी मुर्मू जी का भी नंबर आया है। इनसे जगदीप धनखड़ जी बने, फिर श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी रही पहली महिला। फिर उसके बाद आप महिला के क्षेत्र में देखेंगे तो कहीं ना कहीं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी हमारे देश की राष्ट्रपति रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कह रहा हूँ कि चैनल आप लोगों को मैं बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से आपको नई नई वीडियो दूंगा, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, है ना। कहते हैं तरक्कियों की दौर में उसी का जोर चल गया जो बनाकर अपना रास्ता भीड़ से निकल गया। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जीवन में ऊंचाइयों को स्थापित